माशरे में कई तरह के मामलात भी चल रहे हैं। एक हमारे माशरे में दिखावा बहुत चल रहा, दिखावा इतना चल रहा हमारे माशरे में, दिखावा इतना चल रहा, इतना दिखावा चल रहा कि मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत दिखावा। 10 रुपये अगर मस्जिद में दे दिए और इमाम साहब ने अगर ऐलान ना किया तो आंखें निकालता हुआ आ रहा, मेरे पैसों का ऐलान क्यों नहीं लगा, ये बताइए। एक अखबार में मैंने देखा, हॉस्पिटल में एक नेताजी एक बीमार को केला दे रहे हैं, एक केला 4 आदमी पकड़ के दे रहे हैं। हाँ, अरे मैं झूठ नहीं, सच बता रहा हूँ, मैं गलत कह रहा हूँ, आपने भी देखा होगा अखबारों में। यार मैंने कहा या अल्लाह, ये केला इतने वजन का हो गया, नेताजी से उठ ही नहीं रहा, 4 आदमी। और सामने से हमारा उजाला वाला अलग फोटो खींच रहा, दैनिक जागरण वाला अलग खींच रहा, सबको दिखा के, और केला जब तक मरीज को दे नहीं रहा जब तक उसने फोटो खींच नहीं लिया। ये भी सुन लो आप, दे नहीं रहा जब तक केला, जब तक वो उन्होंने कहने दिया हाँ नेताजी हो गया काम, तो कह रहा अब ले ले। है? सर्दी आई, कंबल बांट रहे हैं नेताजी, कंबल। ये नहीं दिख रहा कि आज सर्दी तेज है आज कंबल बांट दूं, नहीं। पीए से कह रहा ये बताओ कि सारी मीडिया को खबर कर दी, मीडिया वाले आ गए कि नहीं आ गए। कंबल मीडिया के सामने बांटूंगा, कंबल सर्दी के सामने बांटे जाते, मीडिया के सामने नहीं बांटे जाते। अगर अल्लाह ने तुझे दिया है किसी की मदद करना है तो दिखा के मीडिया के सामने मत कर, इस तरह से कर, एक हाथ से मदद करे तो दूसरे हाथ को खबर ना हो। ये है मदद का तरीका, इस हाथ को दे तो इसे खबर ना हो ना, खबर कहता ना होगी जब तक पूरी दुनिया को ना बता देगा। समझ रहे हैं आप? रेड चीफ का जूता लेके आया, रेड चीफ का जूता टांगे आगे कर करके बैठ रहे आते करके, ताकि देख ले रेड चीफ का जूता मेरा। समझ रहे हैं? देख लें। और अगर किसी ने देख के कुछ पूछा नहीं तो अब क्या कर रहा, अभी लाया हूं कितने का होगा, अब पूछ रहा। बड़े बात हंसने की नहीं, समझने की है। खुदा की कसम नबी फरमाते हैं किसी का अगर दिल तोड़ोगे तो जहन्नम में जाओगे, किसी का दिल जोड़ोगे तो जन्नत में जाओगे। तोड़ने वाले ना बनो, जोड़ने वाले बनो। और छोटी छोटी बातों में दिल टूट जाता। गरीब से पूछे, अमीर से नहीं पूछेगा, ये भी सुन ले। अनिल अंबानी से कोई नहीं पूछता होगा मेरा जूता कितने का, मेरी गारंटी है, उसे पता है कि मुझसे कीमती पहनता होगा। गरीब से पूछेगा कितने का होगा, उसने कह दिया पहले तो भाई हमें नहीं पता, हम तो पहनते नहीं। अरे बताओगे, कहते नहीं, कुछ तो अंदाजा लगाओ। फ्री में खाली की खुराफात। वो बेचारा मना कर रहा है, भाई हमने इतना कीमती नहीं पहना, भाई देखो हमें कोई अंदाजा नहीं इसके बारे में। अरे कुछ तो बता, अपने अंदाजे से, अपने अंदाजे से बता दे। हैं? अब क्योंकि इसे तो मतलब बताना है ना, तो उसने बेचारे ने, गरीब ने डरते डरते बता दिया होगा भाई 4-5 हजार का है। 4-5 हजार का कभी लिया, कभी खरीदा, खड़ा भी नहीं करेगा। अभी 7 हजार का, 2 हजार का झूठ लगा रहा साथ में, लाया 5 का तो कह रहा अभी 7 हजार का लाया। बकायदा इसका दिल क्यों तोड़ लिया, इनने 700 का नहीं पहना, गरीब ने तो इसे 7 हजार का बता रहा है। इसके दिल में ये बात नहीं आ गई, या अल्लाह मेरे पास भी होता तो मैं भी पहनता। नबी फरमाते यतीम बच्चों के सामने अपने बच्चों को प्यार ना करो, कोई यतीम को अपने बाप की याद ना आ जाए। यतीम के सामने अपने बच्चे को प्यार ना करो, कहीं यतीम को बाप की याद ना आ जाए। विधवा औरत के सामने अपनी बीवी को ज्यादा प्यार ना जताओ, कहीं शौहर की याद ना आ जाए। गरीब के सामने अच्छे खाने ना खाओ, कहीं उसे अपनी गुर्बत ना सताने लगे। अगर खाना है तो या तो गरीब को साथ में मिला ले, उसे भी अपने खाने में शरीक कर ले, ताकि तेरी वजह से आज एक गरीब को भी अच्छा खाना खाना नसीब हो जाए। गरीबों को नहीं खिला रहा। गुलशन करीम में जा रहा है, मुरादाबाद के गुलशन करीम में दोस्तों की पार्टी करने, और पार्टी करी दोस्तों की। एक चंगेदी लिया और एक काली मिर्च लिया, एक फ्राई लिया, और जब वेटर आया कितने का हुआ बिल, तो उसने बनाया 900 रुपए का बिल। बोला कोई बात नहीं, 900 रुपए का बिल, 100 रुपए की टिप तू ही रख ले। है टिपे दे रहा, टिपे। और कहीं अगर चला गया बाजार में, कोई गरीब शलजम पालक बेच रहा, उसने 20 रुपए किलो बता दिए, तो घुट्टी पे घुट्टी मार रहा है, दे 15। समझ रहे? वहां घुटेली पे घुटेली मार रहा है, दे 15। यहाँ सौदा करना नाजायज नहीं है। देखिए सौदा करना जायज है, मेरे नबी की सुन्नत है, मगर देख तो ले, यहाँ गरीब अगर 5 रुपए ज्यादा भी चले जाएंगे, बूढ़ा आदमी, बीमार आदमी, गरीब आदमी सब्जी बेच रहा, टोटल सब्जी बेचेगा तो 200-300 रुपए की टोटल बेच के जाएगा, उसी में भाड़ा
उसी में किराया, उसी में दवा, उसी में कपड़ा, उसी में खाना, उसी में खर्चा। उस गरीब का 5 रुपया कम कर रहा, यहाँ 900 का खाना बेटा 100 रुपए की टिकट देता फिर रहा है। ये कहाँ का इस्लाम है यार? बता मुझे, ये कहाँ का इस्लाम है? बता मुझे। जबकि गुलशन करीम में जो बैटर है ना, तू तो आज खा रहा चंगेजी, वो रोज चंगेजी खाता होगा। गरीब कितना भी हो, बाग रखाने वाला खागा हामी। भैया गलत कह रहा हूं मैं? कुछ भी जो काम करेगा, बूरा बनाने वाला बूरा ही खाता। बुजुर्गों की मिसाल है कि भैया खांड खूंदने वाला खांड ही खाता। बात है कि नहीं? ये 100 रुपए की टिप ना देता, ये 100 रुपए का खाना उससे पैक करा लेता और पैक करा के हाथ में लाता। रास्ते में फुटपाथ पे बैठा हुआ तुझे कोई गरीब मिल जाता, कोई भिखारी मिल जाता, ये खाना उसके हाथ में थमा देता। तेरी वजह से आज किसी गरीब को अच्छा खाना खाना नसीब हो जाता। अल्लाह अल्लाह, किसी गरीब को तेरा अच्छा खाना खाना आज नसीब हो जाता। बोलो हो जाता कि नहीं हो जाता? गौसे आदम पीराने पीर दस्तगीर बड़े पीर इतना कीमती कपड़ा पहनते थे कि उस वक्त का बादशाह भी नहीं पहनता था। सुनिए सुनिए सुनिए, आज मैं आपको बताऊं, कीमती कपड़ा अल्लाह ने पैसा दिया, पहन सकते हो, जायज है। अच्छा मकान बना सकते हो, जायज है। लेकिन किसी को दिखाने के लिए, किसी को नीचा करने के लिए, किसी की हिकारत करने के लिए अगर तुमने किया तो हराम है, हराम। सुनिए आप, तो हराम है, हराम। किसी की हिकारत के लिए अगर है तो आप पड़ोसी को बताऊं, आप बन गए मेरी 2 मंजिली, बहुत अच्छा मकान पर रंग कर रहे थे, आप देख मेरा मकान कैसा, ये हिकारत की गरज से किया तो हराम। अल्लाह अल्लाह, बातें मेरी हर बात में एक सीख होगी, वो अलग बात है तुम किस तरीके से लोगे उसे। मेरे आका सबसे कीमती कपड़ा पहनते थे, उस जमाने का बादशाह नहीं पहनता था। किसी ने पूछा सरकार आप इतना कीमती कपड़ा क्यों पहनते? तो जवाब सुनो, अगर जवाब अच्छा लगे ना तो पूरा मजमा बोलना सुभान अल्लाह। पूरा मजमा और लगे तो कोई नौजवान खड़े होकर नारा लगाना अगर जवाब अच्छा लगे मेरे गौस का। आज हम भी पहनते हैं कीमती कपड़ा, लेकिन मेरे गौस भी पहनते थे। कहा क्यों पहनते हो? मेरे गौस ने फरमाया जो कपड़ा पहनता हूँ एक ही बार पहनता हूँ, दोबारा नहीं पहनता हूँ। कहा सरकार किस लिए? मेरे गौस ने फरमाया एक बार कपड़ा पहन के दोबारा मैं नहीं पहनता, किसी गरीब को सदका कर देता हूँ, वो गरीब पहनता है। मैं कीमती कपड़ा इसलिए पहनता हूँ, मेरी वजह से गरीबों को भी कीमती कपड़ा पहनना नसीब हो जाता है। सुभान अल्लाह, जोर से जोर से या रसूल अल्लाह। अल्लाह, मैं इसलिए पहनता हूं कि मेरी वजह से गरीबों को भी कीमती कपड़ा पहनना नसीब हो जाता है। और कुर्बान जाओ मेरे गौस पर, कुर्बान जाओ है। और आज एक हम भी है, कीमती कपड़ा अगर है भी तो उसको रख देंगे, और हमारी माँ बहनें तो और ज्यादा रख देंगी, शादी में ही पहनूंगी जब तक सब ना देख लेंगे, सबको दिखाऊंगी। घर में कंजड़ी बनी घूम रही है, बाहर जाएगी तो फिर देखो कैसे निकालेगी नए नए सूट। अगर अल्लाह ने दिया तो हर वक्त ना अच्छे पहन है। नमाज पढ़ने अगर कह दिया तो करिए मेरे कपड़े अच्छे ना, चल अच्छा तेरे कपड़े अच्छे ना। और शादी में जा रही है तो करिए मुझसे अच्छे किसी के ना। अरे बात हकीकत है कि नहीं है? शादी में करिए मुझसे अच्छे किसी के नहीं है, और नमाज को कह दिया तो करिए मेरे अच्छे ना। यार हद हो गई है मुसलमान, हद हो गई है, हद। दिखावे दिखावे, ये लोगों दिल मत, अल्लाह ने दिया तो पहनो कोई बात नहीं है, लेकिन दिखावे मत करो। अगर थोड़ी कीमती घड़ी पहन ली तो हाथ है तो हिला ही रहा 4 आदमियों में बैठ के, मेरी घड़ी देखे। अरे यार हकीकत बता रहा हूं मैं यार, हद हो गई है। हाँ, अगर मोबाइल लाया तो मोबाइल अब जेब में नहीं रख रहा, अब तो मोबाइल बाहर ही निकाले हुए घूम रहा। और अगर किसी पे धोखे पे से आईफोन आ गया तब तो जेब में आ ही नहीं रहा, अब नहीं आ रहा। आईफोन अगर हाथ में है तो हाथ बिल्कुल, और मोबाइल सीधा करके भी नहीं रख रहा, उल्टा करके, ताकि वो सेब सबको दिखे। अरे सेब सबको दिखे, सेब, ये सेब नहीं ढकना चाहिए, समझ रहे हैं आप? अगर कवर भी चढ़ाया तो कवर ऐसा चढ़ा रहा कि सेब के बराबर में कटा हुआ हो इतने बीच का, वो सेब दिखता रहे मेरा। क्या आईफोन चला रहा हूं मैं, आईफोन। हाय हाय हाय, तेरा आईफोन इसलिए चला रहा कि दूसरों को दिखागा,
हैं? हद हो गई है, हद नहीं हो गई हो। हाँ, अल्लाह अल्लाह, ऐसी हमारी माँ बहनें हो गई हैं, अगर अच्छा कपड़ा है तो पहनने के बाद शादी में ही दिखाएंगी सबको। हैं? बालों में शैम्पू किया और उसको बुर्के के अंदर नहीं रख रही हैं। इनके बाल भी आईफोन से कम नहीं हो रहे, इन्हें भी बुर्के के बाहर ही निकाल कर रख रही हैं। सही बता रहे, औरतों के बाल आईफोन से कम नहीं है। बुर्का भी ओढ़ लिया तो बाल बाहर निकाल रही है। क्यों? तेरे बालों का दम घुट जाता अगर बुर्के के अंदर रहते तो। बता मुझे, देखेगा कौन? ये आज की खवातीन नहीं, आईफोन में नहीं घूम रही है, आईफोन। बाल बुर्का भी, अरे मैं गलत कह रहा हूं, देखो बुर्का भी है तो बाल बाहर निकालेगी। क्या करने निकाल रही है? गर्मी लग रही है तेरे बालों को, दम घुट रहा। अरे बात हंसने की नहीं, बात समझने की है। ये नौजवानों कान खोल कर सुनो, तुम्हारे घर में तुम्हारी बहनें निकाले तो खबरदार, क्या मैं ये पता निकालने का मकसद क्या है? बुर्का क्यों ओढ़ रही है? बीवी निकाले तो शोहर से क्या, शोहर क्या है? खबरदार। फिर बुर्का क्यों ओढ़ रही है? सही बात। बेटी निकाले तो बाप क्या है? खबरदार। यार तेरी भी तो जिम्मेदारी है, अगर नहीं मान रही है तो तेरी जिम्मेदारी उतर जाएगी, वरना मैदान महशर में ये तो जहन्नम में जाएगी, घसीट के तुझे भी लेके जाएगी। तेरी भी जिम्मेदारी है। कुछ नहीं बोल रहे हो तुम, हंस रहे हो क्या? कोई बात नहीं है, ध्यान नहीं दे रहे हो। मुसलमानों का कान खोल कर सुनना, तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर बहन बेपर्दा घूम रही है तो भाई की जिम्मेदारी है। अगर बीवी घूम रही है तो शौहर की जिम्मेदारी है। अगर बेटी घूम रही है तो बाप की जिम्मेदारी है। माँ घूम रही है तो बेटे की जिम्मेदारी है। अगर तुम सुधारोगे तो इंशाअल्लाह मुआशरे में सुधार पैदा हो जाएगा। सुधार पैदा हो जाएगा, ऐसे सुधार पैदा होगा। हर भाई सुधरे, हर बाप सुधरे, अगर दिखावे बहुत हो गए। अल्लाह अल्लाह तारीख बताऊं, ईमान ताज़ा हो जाएगा। बहुत अच्छा आप सुनने, अल्लाह सलामत रखे। जलसा बहुत ज्यादा कामयाब है तुम्हारा, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन।